हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रधान प्रत्याशी हनी सिंह जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि इस बार ये जनता को किस मुकाम पर लेकर निकलते हैं। जी प्रधान जी, जी आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम विवेक शर्मा है। वैसे गांव में लोग मुझे हनी के नाम से जानते हैं। प्रधान प्रत्याशी मेरी पत्नी है और मैं प्रधानपति के लिए मतलब मेरी पत्नी उम्मीदवार है। जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं। तो मेरा यही है गांव की जनता से अपील कि जो आप लोग मेरे अंदर भावी प्रत्याशी के रूप में देखते हैं कि हमारे गांव का विकास होगा, तो मैं उनकी इन उम्मीदों पे खरा उतर सकूं, बस मेरा यही प्रयास है। और वो मैं कितने हद तक पूरा कर पाता हूँ ये तो जनता आने वाले 5 साल बाद जब आप दोबारा से इस गांव में जुड़ेंगे तभी बता पाएंगे। नहीं, विकास तो बहुत है प्रधान जी, बट विकास किस तरीके का विकास करेंगे आप अपने गांव में? देखिए, प्रधान कोई भी हो, सबसे पहली बात, रोजगार को लेकर प्रधान की जवाबदेही नहीं बनती। कोई भी प्रधान किसी की नौकरी नहीं लगवा सकता, जी लेकिन हाँ, प्रधान उस नौकरी के लिए प्रयास जरूर करा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे गांव के बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं या वो पुलिस में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनका फिजिकल है। जी फिजिकल के लिए वो लोग दौड़ लगाते हैं तो उनको सड़क पे लगानी पड़ती है। अभी थोड़े दिन पुरानी बात है कि हमारी भतीजी सड़क पर दौड़ रही थी, पीछे से कोई कार वाला उसको मार के चला गया। अभी बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। तो इस तरह की समस्याएं हैं कि वो आज भी वो बेड पर है, बेड उसको अभी रेस्ट ही है, तो पता नहीं महीना लगे 2 महीना लगे। तो कम से कम गांव में बुनियादी सुविधा के रूप में एक ग्राउंड की व्यवस्था हो जिसमें बच्चे कम से कम रेस लगा सके, उनको सड़क पे ना भागना पड़े, उनकी जान जो है वो जोखिम में ना हो। यानी कि जो युवा हैं आर्मी और पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनकी आप फिजिकल टेस्ट में हेल्प करना चाहते हैं? फिजिकल टेस्ट में हेल्प नहीं करना चाहता, जी फिजिकल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए मैं ग्राउंड प्रोवाइड जी करना जी जी चाहता हूँ। और ग्राउंड कहाँ से आएगा? ग्राम समाज की भूमि से आएगा। जी। अभी आज की क्या तारीख में यहाँ पे है? हाँ बिल्कुल है, ग्राम समाज की भूमि है, बंजर है। बस उसमें क्या है कि चकबंदी के माध्यम से हम उसको जमीन को पटवारी और कानूनों के माध्यम से निकलवाएं और उसको उन बच्चों को समर्पित कर दें कि जो बच्चे उनके लिए मेहनत करना चाहते हैं, जो मतलब रेस लगाना चाहते हैं उनके, इसीलिए उस ग्राउंड को छोड़ा जाए। आज की तारीख में दोनों इस पंचायत में 2 गांव पड़ते हैं, दोनों में कोई भी ग्राउंड नहीं है। दूसरा गांव कौन सा है? दूसरा गांव डोसनी लगता है, ग्राम पंचायत डोसनी के नाम से जाना जाता है। जी डोसनी और दूसरे नंबर पर रजबपुर। तो ये तो जैसे 60 साल के बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी अभी तक कोई पेंशन नहीं बन पाई इस गांव में, तो क्या आप आगे देखिए, कार्य करोगे? पेंशन बुजुर्गों की बनती है, बट होता क्या है कि जो प्रधान के चहेते होते हैं सबसे पहले प्राथमिकता उनको दी जाती है। और जो प्रधान की अपोजिट पार्टी होती है, अगर उनकी बनी भी होती है तो वो कटवा दी जाती है। अभी उदाहरण पिछले 1 साल के अंदर यही हुआ है। जी। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि आगे से आने वाले 5 सालों में मुंह देखकर काम ना हो। जो बहुत पात्र हैं, सी बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकती हैं और उनको रोजगार चाहिए, तो उनके लिए आप क्या रोजगार लाओगे? देखिए, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना है जिसमें आपको 100 दिन का रोजगार मिलता है। जी मेरा यही है कि जो व्यक्ति पात्र हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उन लोगों को रोजगार गारंटी उसके अंतर्गत उनका नाम लिखा जाए और जो सरकार की तरफ से उसको अनुदान राशि दी जाती है उन लोगों को दी जाए। ये दी पहले भी जाती थी, लेकिन बात वो ये है कि प्रधान के जो चहेते हैं उनके नाम लिखे जाते थे, वो पैसा काम में ना लग के लोगों की जेबों में जाता था। अच्छा, मतलब विकलांग भी होंगे? हाँ बिल्कुल। विकलांगों के लिए आप क्या करोगे? विकलांगों के लिए जो भी सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं जो भी आ रही हैं, विकलांग पेंशन है या अदर कोई भी है, जैसे ट्राई साइकिल है, तो इस तरह की जो भी योजनाएं सरकार की तरफ से आएंगी, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि वो उन पात्र लोगों के पास जाए। अभी भाई ने बताया कि स्कूल 5वीं 6वीं क्लास तक है, आगे नहीं बढ़ पाया, तो क्या आप आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल, मेरी ये प्राथमिकताओं की सूची में दूसरे तीसरे नंबर पे आती है कि मैं इस गांव में, इस पंचायत में जो अभी तक प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल और प्राथमिक विद्यालय है, उसको पहली मेरी प्राथमिकता है कि उसको 10वीं तक हाई स्कूल तक ले जाया जाए और इन्हीं 5 सालों के अंदर किसी तरह से उसको 12वीं तक ले जाया जाए। क्योंकि मेरे गांव की जो बच्चियां हैं उनको आज भी 10वीं और 12वीं करने के लिए लक्सर जाना पड़ता है। और फिर वही मैंने आपको बताया कि छोटी बच्चों को लक्सर जाने के लिए समस्याएं तो आती है, अभी कन्वेंस की इतनी सुविधा नहीं है। तो मेरा यही है कि इन 5 सालों में मैं इस स्कूल को 8वीं से 10वीं और फिर 10वीं से 12वीं कराने का प्रयास करूँ। इस गांव में एक समस्या और है कि यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है, जी। तो क्या आप यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी सुविधाएं कराओगे? देखिए, प्रधान होने के नाते मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। किससे प्रयास करूंगा? यहाँ के विधायक से, यहाँ के सांसद से। जी जी मैं उनको बोलूंगा कि यहाँ पे एक छोटे स्तर से लेके एक ऐसी डिस्पेंसरी खोली जाए, किसी भी मतलब पंचायत में कहीं भी खोल दी जाए, जिससे कि कम से कम जो मूलभूत बीमारियां हैं, बुखार, जुकाम, बुखार, इनके लिए तो कम से कम
दवाइयाँ मिले और एक डॉक्टर यहाँ पर उसके लिए मौजूदा आवंटित है। किया जाए जी, जी। कि वो जो दवाइयाँ दे सके और लोगों को बाहर ना जाए। जी जी। तो ये मेरा प्रयास रहेगा। तो आप हमारे चैनल के द्वारा अपने गांव के लोगों को और डोसनी गांव के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस मैं दोनों मेरी जो पंचायत डोसनी है उसके सभी लोगों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस बार जिस हिसाब से आपका सहयोग मुझे मिल रहा है, इसी सहयोग को और इसी प्यार को बनाए रखें। और आप लोग जो मेरे अंदर कुछ कार्य कराने के लिए जो देख रहे हैं, मैं उसको पूरा करने का पूरा 100% अपना दूंगा। इस बार जाति धर्म से ऊपर उठकर आप एक ऐसा प्रधान बनाए जो आपके गांव को विकास की ओर ले जाए। किसी भी व्यक्ति को ऐसा ना चुने कि आप प्रधान तो बना सकते हैं लेकिन वो विकास कार्य कितना कर सकते हैं। जोर से नारे अरे हमारा प्रधान कैसा हो? वोट फॉर चुनाव निशान बताओ भाई। आने वाली 26 तारीख को चुनाव निशान कैमरे पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। पूरी जनता से ये अपील की जाती है।